हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपको मूवी टेल ऑफ द टेल्स की फाइनल स्टोरी दिखाने जा रहे हैं, जो एक बादशाह के बारे में, जिसकी अजीब फितरत और पागलपन की वजह से उसकी बेटी एक जंगली इंसान से ब्याह दी जाती है। और महल से जंगल तक शहजादी कैसे पहुंची, ये दास्तान जानने के लिए चलिए साथ में मूवी देखते हैं। तो कहानी के शुरू में एक बेअंगम टिग्गू आदमी को दिखाया जाता है, जो एक बादशाह होता है। उसकी मलका का इंतकाल बहुत पहले हो चुका होता है, जिससे उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम वायलेट होता है। बादशाह को अपनी बेटी के साथ कोई दिलचस्पी नहीं होती। एक दिन बादशाह को उसके हाथ पर एक कीड़ा नजर आता है, जो कि उसके हाथ से खून चूस रहा होता है। और वो संगी बादशाह बजाय इस कीड़े को मारने के उसे एक डब्बे में बंद करके पालने लगता है और उसे डेली फ्रेश खून पिलाता रहता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ये कीड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ शहजादी वायलेट, जो अब जवान हो चुकी है, एक शहजादे के ख्यालों में गुम रहती है। और उसके कीड़े पालने वाले गैर जिम्मेदार बाप को उसकी कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा अपने पालतू जानवर के साथ मसरूफ रहता है। बदकिस्मती से एक दिन उसका पालतू कीड़ा बीमार होकर मर जाता है, जिससे बादशाह बहुत दुखी होता है और उस कीड़े की काल को उतारकर अपनी बेटी का स्वयंवर करवाने का फैसला करती है, जिसके लिए वो अपने पालतू कीड़े की काल को महल में सजाकर ऐलान करवाता है कि जो कोई भी इस काल को पहचान लेगा कि ये किस जानवर की है, तो वो उस आदमी से अपनी बेटी की शादी करवाएगा। वायलेट अपने बाप के इस फैसले पर ज्यादा खुश तो नहीं होती, पर इस उम्मीद पर कि शायद कोई शहजादा ही मुकाबला जीत जाए मान जाती है। और महल में मुकाबले के लिए दूर दूर से लोग चले आते हैं, पर उनमें से कोई भी इस काल की पहचान नहीं कर पाता, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी इस साइज का कोई कीड़ा कभी नहीं देखा होता। ना ही कोई तस्वुर कर सकता है कि कोई कीड़ा इतना बड़ा हो सकता है। और अब महल में एक अजीबो गरीब राक्षस नजर आता है। वो भी मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता है, पर बादशाह के नौकर उसे रोक लेते हैं। लेकिन संगी बादशाह उसे मुकाबले में हिस्सा लेने की इजाजत दे देता है और ये राक्षस सूंघकर काल की पहचान बता देता है। और मुकाबले का विनर होने के नाते अब शहजादी उसके साथ ही जाएगी। ये सोचकर शहजादी महल के छत पर चली जाती है, ताकि वहां से कूदकर अपनी जान दे सके। पर उसका संगी बाप वहां आकर उसे कूदने से रोक लेता है। और अब दिखाया जाता है कि राक्षस ओगरे वायलेट को पहाड़ों पर बहुत दूर ले जाता है, जहां वो कई दिनों तक रोती रहती है। और एक दिन जब ओगरे शिकार के लिए निकलता है, तो वायलेट को करीबी पहाड़ पर एक और औरत नजर आती है, जिससे वो मदद मांगती है और उसे सारा किस्सा बयान करती है। उस औरत को भी इस पर तरस आता है और अगले दिन वो वायलेट की मदद के लिए आने का वादा करती है और वो अपने खानदान के साथ वायलेट को बचाने के लिए वहां आ जाती है। और जब वो वायलेट को लेकर काई पार करने वाले होते हैं, तभी वहां ओगरे पहुंच जाता है। और इससे पहले कि वो इन लोगों तक पहुंच जाता, किसी तरह वायलेट रस्सी काटकर ओगरे को काई में गिरा देती है। लेकिन कुछ ही दिन बाद ओगरे उन्हें ढूंढ लेता है और एक एक करके इस खानदान के तमाम लोगों को मार देता है जिसने वायलेट की मदद की होती है। और वायलेट को लेकर दोबारा से अपने गार में आ जाता है। और जब वो वायलेट के पास जाता है, तो वायलेट उस पर खंजर से वार करके उसका गला काट देती है। और फाइनल सीन में दिखाया जाता है कि वायलेट ओगरे के कटे हुए सर के साथ महल में वापस आती है और उसे महल में फेंक कर अपने पागल बाप को कहती है कि यह है वो शोहर जिसे तुमने चुना, और रोना शुरू कर देती है। बादशाह अपनी बेटी की बहादुरी देखकर उसके सामने घुटनों के बिल गिर जाता है और अब इस सल्तनत के तख्त पर सिर्फ और सिर्फ वायलेट ही बैठ सकती है। कहानी यहाँ खत्म होती है, पर हम चाहते हैं कि आपका और हमारा साथ कभी खत्म ना हो, इसलिए जुड़े रहिए और अपने होने का सबूत कमेंट और लाइक्स के जरिए देते रहिए। तो फिर मिलेंगे एक और शानदार मूवी के साथ।